बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा गजराज सिंह बहुत न्यायप्रिय था। उसने जंगल में एक अदालत भी बनाई हुई थी, जिसका संचालन वो खुद करता था। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम का छोटा जिराफ भी रहता था। टुनटुन के पास मोर का एक जादुई पंख था, जिसे लगाकर टुनटुन मोर की तरह आसमान में सैर के लिए जाता था। इस वजह से उसमें बहुत घमंड आ गया था। जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो मेरी तरह उड़ सके। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन टुनटुन गजराज की कोर्ट में आया और बोला, महाराज, कालू बंदर ने मेरा जादुई मोर का पंख चुरा लिया। आप मुझे मेरा पंख वापस दिलवाइए। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये चोरी कालू बंदर ने ही की है? उसने कुछ दिनों पहले ही मुझसे कहा था। टुनटुन, तुम्हें अपने जादुई पंख पर बहुत घमंड है ना? देखना, जल्द ही कोई तुम्हारा जादुई पंख चुरा लेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये चोरी कालू बंदर ने ही की है। ये सुनकर गजराज ने अपने मंत्री चंटू बाज से कहा, चंटू, जल्दी जाओ और कालू बंदर को कोर्ट लेकर आओ। चंटू उड़कर वहाँ से चला गया और कुछ ही देर में कालू बंदर को साथ लेकर अदालत लौट आया। कालू बंदर, टुनटुन का कहना है कि तुमने उसका जादुई पंख चुराया है। नहीं महाराज, मैंने कोई पंख नहीं चुराया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही मेरा पंख चुराने की बात कही थी। लेकिन मैंने चोरी नहीं की। उनकी बातें सुनकर गजराज ने उन्हें रोकते हुए कहा, ऐसा लगता है तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो। इसीलिए कोर्ट की तरफ से तुम दोनों को एक एक वकील दिया जाएगा, जो तुम दोनों की तरफ से ये मुकदमा लड़ेगा। बुद्धि राजा भालू, तुम कालू बंदर की तरफ से, और चमकू लोमड़ी, तुम टुनटुन जिराफ की तरफ से ये मुकदमा लड़ोगी। अगले दिन से मुकदमा शुरू हुआ। चमकू लोमड़ी, पहले तुम शुरू करो। चमकू लोमड़ी आगे आई और उसने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। महाराज, बहुत समय पहले मेरे क्लाइंट ने एक मोर की मदद की थी, जिससे खुश होकर उस मोर ने मेरे क्लाइंट को अपना एक पंख दिया था। वो कोई आम पंख नहीं था, वो एक जादुई पंख था। इसके इस्तेमाल से कोई भी जानवर पक्षी के जैसे उड़ सकता था। इसीलिए सभी जानवर मेरे क्लाइंट से जलते थे और इसी जलन के कारण कालू बंदर ने मेरे क्लाइंट का वो पंख चुरा लिया। इस पर बुद्धि राजा भालू सामने आया और बोला, महाराज, चमकू लोमड़ी सही कह रही है। उस पंख की वजह से जंगल के सभी जानवर टुनटुन जिराफ से जलते थे। इसलिए सिर्फ मेरे क्लाइंट पर शक करना गलत है। सिर्फ शक नहीं, तुम्हारे क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को धमकी दी थी कि जल्दी ही वो पंख चोरी हो जाएगा। तो अगर मेरा क्लाइंट कहे कि महाराज पतले हो जाएं, तो क्या महाराज पतले हो जाएंगे? महाराज मोटे हो या पतले हो, हमें उससे क्या मतलब। तुम हमें हमारा जादुई पंख वापस दो। हमारे पास कोई जादुई पंख नहीं है। खामोश, ये बहस करना बंद करो और किसी के पास कोई गवाह या सबूत हो तो पेश करो। ये सुनकर बुद्धि राजा भालू सामने आया। महाराज, मैं चंटू सियार को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। जिस रात चोरी हुई, क्या उस रात कालू बंदर तुम्हारे साथ था? हाँ, उस रात कालू बंदर मेरे साथ मेरी गुफा में ही था। ये सुनकर बुद्धि राजा पीछे हट गया और फिर चमकू लोमड़ी आई और चंटू से सवाल जवाब करने लगी। चिंटू सियार, अभी तुमने ये गवाही दी कि चोरी की रात कालू बंदर तुम्हारे साथ था, लेकिन क्या कोई तुम्हारे लिए ये गवाही दे सकता है कि तुम उस रात अपनी गुफा में ही थे? नहीं, लेकिन मैं अपनी गुफा में ही था। ये देखकर बुद्धि राजा समझ गया कि चमकू को हराना आसान नहीं है। उसने महाराज से कहा, महाराज,
मुझे और गवाह पेश करने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, इस मुकदमे की कार्यवाही हम 2 दिन बाद करेंगे। गजराज के ऐसा कहने पर सभी वहाँ से चले गए। टुनटुन जिराफ जादुई पंख से दूर होकर बहुत दुखी था। इसीलिए उसने चंपू लोमड़ी से कहा, चंपू, मुझे मेरा पंख वापस चाहिए। तुम बेशक झूठ बोलो या जो मर्जी करो, पर मुझे मेरा पंख चाहिए। टुनटुन के ऐसा कहने पर चंपू ने कुछ नकली गवाह और सबूत इकट्ठे किए और 2 दिन बाद गजराज के सामने एक एक कर उन सभी गवाहों और सबूतों को पेश कर दिया। महाराज, मैंने कालू बंदर को टुनटुन की गुफा से वो पंख लेकर निकलते देखा था। सर, कालू बंदर जादुई पंख लगाकर आसमान में मेरे साथ उड़ रहा था। योर ऑनर, टुनटुन की गुफा से हमें कालू बंदर की पूंछ के बाल मिले हैं। सभी गवाहों और सबूतों को सुनकर गजराज ने कालू बंदर से कहा, कालू बंदर, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई गवाह या सबूत है? नहीं महाराज, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। फिर तो मुझे फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने चोरी नहीं की। बोलने का समय खत्म हो चुका है कालू बंदर। अब फैसला सुनाने का समय है और सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि तभी उन्हें एक आवाज आई। रुक जाइए महाराज। ये सुनकर महाराज रुक गए और फिर सभी ने मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा और सुंदर मोर अपने पंख फैलाए खड़ा था। कालू बंदर ने कोई चोरी नहीं की, वो पंख मैंने चुराया है। क्या? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारी अच्छाई को देखकर तुम्हें वो जादुई पंख दिया था, लेकिन उस पंख ने तुम्हें घमंडी बना दिया और आज तो तुम इतने लालची बन गए कि तुमने झूठ का इस्तेमाल कर कालू बंदर को चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। इसीलिए मैं तुमसे अपना जादुई पंख वापस लेता हूँ। ये सुनकर टुनटुन समझ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई और पछतावे के कारण उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मयूर की बात सुनकर महाराज ने कालू बंदर को छोड़ दिया और अदालत में झूठ बोलने के कारण टुनटुन को सजा सुनाते हुए कहा, टुनटुन, मैं तुम्हें 3 साल की सजा सुनाता हूँ और चंपू लोमड़ी, तुमने भी मेरी कोर्ट में झूठे गवाह और झूठे सबूत पेश करने की गलती की है, इसलिए मैं तुम्हें भी 3 साल की सजा देता हूँ। इस तरह गजराज हाथी ने कालू बंदर को छोड़ दिया और टुनटुन जिराफ और चंपू लोमड़ी को सजा देकर वो एक न्यायप्रिय राजा साबित हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ कीमती मिलने पर हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने पर वो चीज हमारे पास ज्यादा दिन नहीं टिक पाती।